हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और कई दिनों बाद मैं इस चैनल पे ब्लॉग डाल पा रही हूँ। एक्चुअली मैं मायके में थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना ज़्यादा एडिट करने का। शूट तो मैं कर ही रही थी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और वैसे भी जब से मैं बिहार आई हूँ इस वाले चैनल पर बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन मैं इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा वीडियो इसी पे डालने वाली हूँ। इनफैक्ट डेली ही डालूँगी। बस अभी जब तक यहाँ पे हूँ थोड़ा सा ये होता है ना कि पहला एक ही वीडियो डालने में इतना ज़्यादा ये हो जाता है, दो वीडियो मतलब मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। सो ये ब्लॉग है छठ पूजा का सेकंड डे। वैसे तो इसको थर्ड डे भी बोला जाता है, थर्ड डे नहीं फोर्थ डे, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है नहाय खाए से। लेकिन वैसे सजिया अरग और सुबह वाला जो बोला जाता है, संध्या और सुबह दो, तो ये सुबह वाला है। मतलब एक तरह से ये लास्ट डे है। तो आज मैं वही वाला साड़ी पहनी हूँ जो आप लोगों ने शायद पहले किसी रील्स में देखा होगा। तो वो वाला साड़ी पहनी हूँ और साड़ी मेरा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और इस दिन सुबह सुबह जाया जाता है घाट पे, मतलब कि बहुत सारे लोग तो 3 साढ़े 3 में ही चले जाते हैं, क्योंकि घर से निकलते हैं, क्योंकि दूर दूर होता है पोखर नदी जो भी हो। बट मेरा बहुत पास में था, इस वजह से मैं गई थी लगभग 5:30 बजे। और चाहे जितना भी सुबह चले जाओ 4 बजे 5 बजे 3 बजे, लेकिन आपको आना तभी है जब सूर्योदय होगा और सूर्य भगवान दिखेंगे, तभी अर्घ देंगे और उसके बाद ही आएंगे। तो अभी धुंध लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से और लेट भी हो जाता है। आई थिंक 6:30 तक हम लोग यहाँ पे थे, उसके बाद दिखे थे सूरज भगवान। जैसे कि सूर्योदय का टाइम जो जैसे हम लोग देखते हैं अगर नेट पे, तो जैसे मान लो दिखा दिया 5:30 या 6, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ सूर्योदय का टाइम हो गया, उग गए होंगे तो ऐसे दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, दिखना चाहिए वो रेड रेड सूरज भगवान। तो वो जब तक नहीं दिखेंगे तब तक हम लोग अर्घ नहीं दे सकते हैं। तो गांव का थोड़ा सा लुक अलग होता है और शहर का लुक अलग होता है। बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद जब तक अर्घ नहीं देंगे तब तक तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठेंगे। और जो फास्ट क्यू रहती है, जिनको पानी में खड़ा होना, मतलब हर लोग अलग अलग करते हैं कि कुछ लोग पानी में जाते ही खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग अर्घ देने से पहले खड़े होते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट जाते हैं पानी में और अर्घ देते हैं। तो हर किसी का अलग अलग होता है। मम्मी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पानी में खड़ी नहीं रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ, मतलब देखती आ रही हूँ कि बहुत देर तक पानी में जाते ही पानी में खड़ी होती है और तब से खड़ी ही रहती है। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोज देने गई थी, मतलब फ़ोटो लेने के लिए, क्लिक करवाने के लिए। एक्चुअली इस बार मैं बहुत कम करवाई हूँ, नहीं तो मतलब शादी से पहले ऐसा होता था कि जैसे जो अर्घ सब है ना, 4-5 अर्घ होता है, उन सब में जैसे दिया जलाना है या अगरबत्ती देना है, तो वो सब नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
मतलब अलग अलग तरह का पोज होता था, जैसे दिया जला रहे हैं या वहाँ पे अगरबत्ती दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सब, तो वही मेरा मन किया कि थोड़ा इस पोज में लूँ फ़ोटो, वही मैं गई थी लेने। इस बार का वीडियो मैं खुद से नहीं ली हूँ, इस वजह से इतना अच्छा नहीं आया। अभी जहाँ का वीडियो ये लोग ले रही है वहाँ पे रावण जलाने के लिए लाया था, मतलब जैसे होता है ना पटाखा वाला होता है, तो रावण भी जलाया जाता है। और एक्चुअली मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैं कभी शेयर करूँगी। मतलब छठ पूजा का मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, जो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग वही दौड़ के जा रहे थे, तो ये सोना वीडियो ले रही थी, वही लेने लगी कि देखो क्या हो रहा है। फिर वो पेड़ में बांधा गया था रावण, और उसके अंदर तो पूरा पटाखा ही रहता है, तो वही जलाया गया था। और फिर यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मतलब जैसे ही अर्घ देने का टाइम होता है सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग हड़बड़ाने लगते हैं। और एक्चुअली शाम में जो रखा गया था वो तरीके से रखा गया था, जहाँ हम हैं वहाँ हमारा अर्घ है। लेकिन इस बार ऐसा मतलब सुबह में सब अलग अलग तरीके से रख दिए थे, जहाँ हम हैं वहाँ दूसरा का अर्घ रखा गया था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था देने में, जैसे कि मेरी मम्मी के बाद किसी और का अर्घ है जो कि मेरे पीछे है, तो देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब ये चीज़ ही ऐसा है जिसमें ज़्यादा बोल भी नहीं सकते कुछ, या फिर गुस्सा भी नहीं कर सकते। अब भगवान को वो भी पूजा कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या ही ज़्यादा बोले। और अब तो खड़ा हो चुके हैं, लेकिन देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मेरे बाद उसका था, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी और मुझे भी देने में नहीं बना था। वो सब भारी होता है, सब में फल और जो भी बना हुआ रहता है, ठकुआ के सार जो भी बना रहता है, खजूरी पिरकिया, वो सब देना पड़ता है। उसके बाद बगल के 2 आंटी थी, तो उनका भी अर्घ मेरे यहाँ रखाया था। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई फास्ट नहीं कर रहा है और उनका बस अर्घ देना होता है, तो वो मतलब मम्मी को दे दी, और मम्मी को ही बनाना भी था और अर्घ उठाना भी था, तो वही अब मम्मी भी दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ का थोड़ा रिचुअल्स अलग है, जैसे बहुत हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ ये लोग अर्घ में जल दूध ये सब चढ़ाते हैं, और जैसे गाँव में ये सब चीज़ नहीं होता है। तो मेरी मम्मी गाँव से की हुई है, तो उनका यही सब चीज़ें कि वो नहीं देती है। तो यहाँ पे एक ये आंटी अंकल लोग हैं, इनका भी मतलब ये भी अर्घ दी थी, तो यहाँ पे वही अर्घ दे रही है, वो जल चढ़ा रही है। एक तरह से ये हुआ ना कि फास्ट तो मॉर्निंग में सब लोग खाए नहीं रहते, नहाए रहते हैं, तो कोई भी ऐसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं चढ़ाए, ऐसे सूर्य देवता को जल दिखा सकते हैं। तो मैं तो वही ऐसे ही दिखाई थी, और मम्मी बाबू के लिए मानी हुई थी। मतलब एक होता है ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, या फिर हमारी मम्मी पापा जो होती है, वो चाहती है कि जैसे एक लड़का हो गया एक लड़की हो जाए, एक लड़की हो गया तो एक लड़का हो जाए, ऐसा करके। तो वही मतलब मानी थी।
तो बाबू आ गया तो मम्मी को वो भी उतारना था। तो वैसे तो पिछले साल से ही मम्मी वो दे रही है, एक अर्घ बाबू का भी है। तो एक ये मानी थी और दूसरा ये भी कि घाट पे भी बुलाएंगे, तो इसी पर्पज़ से हम लोग खास करके गए थे कि बाबू को ले जाते हैं, एक इसका ये उतर जाएगा। बाकी तो ऐसे मायके में जाना आना लोगों का लगा ही रहता है, बट हमारा थोड़ा अलग है, मैं इतना नहीं जा पाती हूँ, छठ में नहीं जा पाती हूँ और नहीं जा ही भी नहीं पाऊँगी इतना ज़्यादा, क्योंकि ये कैसे भी है तो ज़्यादा जिम्मेदारी जो होता है वो ससुराल का होता है, आपको ससुराल का ज़्यादा देखना पड़ता है। मायके का शौक़ से आप कभी कभार जा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेदारी होता है वो ससुराल का होता है। तो जैसे कि अभी तो मेरी मम्मी जी जो मेरी सास है वो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मैं नहीं ही गई थी, वो ज़रूरी लगा तो इस बार जाना पड़ा, नहीं तो हर साल नहीं करती थी फिर भी, और मेरी मम्मी करती थी अकेली थी फिर भी मैं नहीं ही गई थी। और आगे जब मम्मी करने लगेंगी मेरे साथ तब तो ऑब्वियस है कि वो नहीं जाऊंगी, तो वही था, इस बार ये सब हो गया। तो इस टाइम पे सब लोग खड़े हो जाते हैं जब अर्घ देने लगता है, तो सब लोगों को प्रणाम करना होता है, और जो फास्ट की हुई रहती है उनको प्रणाम करो, उनसे चंदन करवाओ और फिर सिंदूर करवाओ, ये सब करवाओ। तो ये सब होता है इस टाइम से, एकदम सब हड़बड़ाने लगते हैं। मम्मी यहाँ मुझे डांट रही है कि इधर उधर लगी रहती है प्रणाम करो और खोइचा लो, खोइचा भी लिया जाता है यहाँ पे। तो मैं भी सोच रही थी कि मेरे वीडियो में भी आ गया, मम्मी डांट रही थी कि सुनती नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मम्मी चिल्ला रही थी रुचि रुचि, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था, इतना गाना बजते रहता है ना बहुत ज़्यादा, और लोगों का भी आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सुनाई नहीं देता है। तो फिर मैं गई और उसके बाद खोइछा ली। फिर खोइछा में जो टिकरी में मम्मी रखी थी वो थोड़ा सा गंदा टाइप से हो गया था, उसमें मतलब सिंदूर लगा हुआ था और क्या बोलते हैं यही सब था। तो मैं बोली कि ऐसा दी है कि खा ही नहीं पाएंगे, और वो इधर उधर फेंका भी नहीं जाता, तो फिर से मम्मी दी थी। तो इसके बाद ये सब हो गया है, और अब इसी तरह से सभी लोग यही सब करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फिर साइड हो जाऊँगी। और यहाँ पे है मेरी क्यूटी पाई बेटी जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है पिंक कलर के जैकेट में, और यही मैं सुबह के लिए इसके लिए खरीदी थी। और एक जैकेट भी हो जाएगा, ठंडा में थोड़ा सा अलग लुक आएगा, तो अच्छा लग रहा है। एक नई जैकेट आपको बताइएगा। फिर यहाँ पे जो प्रणाम करे थे वो मेरी दीदी थी, और उसके बाद जो मतलब अपने जान पहचान के होते हैं वो सभी लोग आपको सिंदूर लगाएंगे, आपको भी उनको सिंदूर लगाना होता है। तो ये सब होता है। उसके बाद इसके बाद पास में ही मंदिर है, तो इसके बाद वो मतलब डाला लेकर के जो सारा अर्घ है वो लेकर के चले जाएंगे, मतलब जो आपके घर के मर्द होंगे या फिर जो भी ले जाएंगे। और उसके बाद मम्मी चली जाती है मंदिर, तो मैं भी मंदिर चली गई थी। और मंदिर का मज़ारा बोल रही हूँ, मंदिर का ज़रा नज़ारा देखिए, नज़ारा और ज़रा बोलने के चक्कर में मज़ारा बोल दी। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, जितने भी लोग थे सब लोग मंदिर जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और इसी भीड़ में मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। अच्छा देखो, जब कोई भी नहीं रहता है, एकदम खाली रहता है, तो उस भोला बाबा का, उस शंकर जी का, उस शिवलिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्या? उस टाइम तो कोई पूजा नहीं ज़्यादा करता है, लेकिन जिस टाइम भीड़ रहता है उसी टाइम लगता है जैसे अभी शिवलिंग में शंकर जी भी बैठे हुए हैं, भोलेनाथ भी अभी बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, भीड़ में लगता है कि अभी क्या कुछ खास है क्या, पता नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। और मैं भी सोच रही थी जब यहाँ आ ही गई हूँ, अभी खाई पी नहीं हूँ, नहाई हूँ, तो जल चढ़ाना तो बनता है। सो मेरा जल चढ़ गया, सब कुछ हो गया। और अब हम लोग आ रहे हैं अपने घर मम्मी के साथ। मम्मी, मैं और रिया सोना गए थे, तो सोना ले रही है वीडियो, और मैं, मम्मी और रिया है साथ में। रिया मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी और सोना छोटी वाली। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा नहीं वीडियो हो पाएगा, लेकिन अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा हो ही गया, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हो ही गया। और मैं सोच रही थी पता नहीं वीडियो डाल पाऊँगी या नहीं, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन आखिर हो गया। हम लोग जा रहे हैं घर। और आज का ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।